राधे राधे भक्तों। आज हम कथा में श्रवण करेंगे गोपियों के विशुद्ध प्रेम का रहस्य, और इस तत्व रहस्य को प्रकट करने वाले हैं श्री ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोयंदका। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का विशुद्ध माधुर्य का भाव है। उस विशुद्ध प्रेम के कारण ही आज संसार में गोपियों की इतनी प्रशंसा की जाती है। गोपियों में श्री राधिका जी का स्थान सबसे ऊंचा है। रासलीला में प्रधान गोपी के नाम से इन्हीं का संकेत है। ये भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री कृष्ण को सुख पहुंचाना, उनको प्रसन्न एवं आनंदित करना, यह ही उनका काम था। इनकी सखी गोपियों का भी यही काम था। श्री कृष्ण लीला संबंधी जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब में हम श्रीमद् भागवत को प्रधान समझते हैं, किंतु भागवत में यत किंचित कहीं जो जार भाव सा दिखता है, उसे हमारा मन स्वीकार नहीं करता। यह चीज हमारे काम की नहीं है। हमें तो विशुद्ध प्रेम भाव ही देखना चाहिए। भगवान प्रेम और आनंद के पुंज हैं। उनका प्रेम पूर्ण विशुद्ध था। भगवान की जितनी भी क्रियाएं होती थीं, केवल गोपियों को आह्लादित करने के लिए होती थीं। रासलीला में जो उनका नृत्य, गान, बंसी वादन आदि होता था, सब गोपियों को सुख पहुंचाने के लिए, उनका प्रेम बढ़ाने के लिए ही होता था। इसी प्रकार गोपियों की जितनी क्रियाएं होती थीं, केवल भगवान को आह्लादित करने के लिए ही थीं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा थे। प्रेम प्रचार के लिए ही उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार धारण किया था, न कि कामोपभोग के लिए। और वास्तव में इन्होंने विशुद्ध प्रेम का प्रचार किया भी। मेरी एक लोकोक्ति सुनी हुई है, वह इस प्रकार है। एक समय नारद जी की काम से भेंट हुई। तब नारद जी ने कहा, अरे मदन, तुमने तो मेरे मन में भी काम विकार पैदा कर दिया। इस पर काम ने नारद जी से बड़े अहंकार पूर्ण वचन कहे। वह बोला, तुम तो चीज ही क्या हो। मैं ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश को भी काम मोहित करके नचा सकता हूँ। मेरे सम्मुख कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। तब नारद जी भगवान विष्णु के पास गए एवं कामदेव के वचन उन्होंने ज्यों के त्यों उन्हें कह सुनाए। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, जाओ काम से कह दो कि मैं द्वापर में मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय मुझसे तुम किले की लड़ाई करना चाहोगे या मैदान की। तब नारद जी ने काम के पास आकर उससे यह बात पूछी। काम बोला, मुझे किले की लड़ाई में भी कोई नहीं जीत सकता, फिर मैदान की लड़ाई में तो जीत ही कौन सकता है। फिर नारद जी ने भगवान के पास जाकर सारी बातें कह दी। तब भगवान ने नारद के द्वारा काम को सूचित कर दिया कि तुम्हारे साथ मैदान की लड़ाई करने के लिए मैं श्री कृष्ण रूप में अवतार लूंगा। भगवान की तो बात ही क्या, भगवान के साथ रासलीला करने वाली गोपियों ने ही मदन के मद को चूर कर दिया। रास में तो विशुद्ध प्रेम से नृत्य, गीत, वंशी वाद्य आदि कला का प्रकाश होता है, न कि भोग विलास का। भगवान श्री कृष्ण गोपियों में विशुद्ध प्रेम की वृद्धि करते थे। रास में भगवान गोपियों के साथ नृत्य करते थे। इससे गोपियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी एवं विशुद्ध प्रेम का संचार होता था। उस समय उनको एक दूसरे के सिवा कुछ भी सुध नहीं रहती थी। काम की सामर्थ्य नहीं कि उनकी ओर ताक भी सके। देखिए गोपियों में कैसा विशुद्ध प्रेम था। भगवान ने गोपियों को बुलाने के लिए बड़े ही मधुर स्वर से
बंसी बजाई थी। बंसी की तान सुनते ही गोपियां सब काम छोड़कर श्री कृष्ण के पास चली आईं। उस समय भगवान ने उनसे कहा, गोपियों, रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे। उन्हें भय में न डालो। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उनके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करे और संतान का पालन पोषण करे। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसी अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। इस पर गोपियां बोली, प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति, पुत्र, भाई, बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, अक्षरशः ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम्ही सब उपदेशों के पद चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम्ही समस्त शरीरधारियों के सुहृदय हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। तदंतर भगवान ने बड़े ही प्रेम से सबके साथ रास लीला आरंभ की। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण इस क्रम से मंडल बनाकर भगवान रास लीला करने लगी। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। यमुना जी की रमणीय बालुका पर ब्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही अनोखी शोभा हुई। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघमंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गौर वर्णा गोपियां बिजली हैं। उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जब भगवान ने देखा कि इन्हें कुछ गर्व हो रहा है, तब वे उनका गर्व दूर करने के लिए अपनी प्रधान सखी राधिका जी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान के अंतर ध्यान होते ही गोपियां अत्यंत व्याकुल हो गईं और वन में श्री कृष्ण को खोजने लगीं। जब बहुत खोजने पर भी भगवान नहीं मिले, तब वे परस्पर में ही भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। कोई कृष्ण बन गई और कोई गोपी, इस प्रकार रास लीला करने लगी। इधर जब भगवान राधा जी को साथ लेकर वन में जा रहे थे, तब राधा जी के मन में यह अभिमान आया कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। इसलिए चलते चलते राधा जी ने कहा कि मैं थक गई हूँ, मुझसे अब चला नहीं जाता, इसलिए आप मुझे अपने कंधे पर बिठाकर ले चलिए। भगवान बोले, ठीक है। ऐसा कह भगवान बैठ गए और जब राधिका जी भगवान के कंधे पर बैठने लगी, तब भगवान झट अंतर ध्यान हो गए। भगवान को अंतर ध्यान हुए देखकर राधिका जी भी विलाप करने लगी। उधर गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी को खोजने के लिए वन में घूमने लगी। घूमते घूमते उनको विलाप करती हुई राधिका जी मिल गईं। गोपियों ने
राधिका जी से पूछा, श्री कृष्ण कहाँ है? राधिका जी ने कहा, भगवान मेरे साथ में यहाँ तक आए थे, किंतु मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसलिए वे मुझे भी छोड़कर चले गए। तब विरह में व्याकुल हुई सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को आर्त भाव से पुकारने और उनके गुणों का गान करने लगी। उनको अत्यंत व्याकुल देखकर भगवान सहसा सबके बीच में प्रकट हो गए तथा बोले, तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मुझसे तुम्हारा यह मिलन सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ। ऐसा कहकर वे गोपियों के साथ पुनः रास लीला करने लगे। गोपियों में काम की गंध भी नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण में तो काम था ही नहीं, बल्कि उनके प्रभाव से गोपियों में भी काम भाव सर्वथा नष्ट हो गया था। इस पर भी यदि कोई भगवान में गोपियों के साथ व्यभिचार के दोष की कल्पना करता है तो मैं तो यही कहूँगा कि उसे नरक में भी ठौर नहीं। काम की सामर्थ्य नहीं थी वह भगवान और गोपियों में प्रवेश कर सके। उनके तो प्रभाव से ही काम दूर हो जाता है। गोपियों की चर्चा से ही काम दूर भाग जाता है। गोपियों में ऐसी शक्ति है कि उनके दर्शन से दर्शक का काम भाव नष्ट हो जाता है। फिर भगवान की तो बात ही क्या। उन पर ब्रह्म परमात्मा ने तो श्री कृष्ण रूप में प्रकट होकर कामदेव का मद चूर्ण किया और सबको आदर्श शिक्षा दी। ध्यान देकर सोचना चाहिए कि यदि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ व्यभिचार करते तो व्यभिचारी और अधर्मी कहलाते, किंतु जिस समय परीक्षित मृतक अवस्था में उत्तरा के गर्भ से निकला तो उसको जीवित करने के लिए भगवान ने यह प्रतिज्ञा की कि यदि मैंने जीवन भर सत्य का पालन किया है, यदि मुझ में सत्य और धर्म नित्य स्थित है तो उत्तरा का यह सुपुत्र जीवित हो उठे। यह कहते ही बालक जी उठा। इससे यह समझना चाहिए कि यदि उनमें कुछ भी दोष होता तो क्या वे ऐसा कहते? कदापि नहीं। यदि उनमें इस विषय का कुछ भी दोष होता तो शिशुपाल तथा दुर्योधन अन्य गालियों के साथ यह भी कहते कि तुमने गोपियों के साथ व्यभिचार किया है, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इसके सिवा रास लीला के समय भगवान श्री कृष्ण की 10 वर्ष की आयु थी। 10 वर्ष के बालक में स्त्री सहवास का दोष घटना संभव नहीं। अतएव भगवान श्री कृष्ण में व्यभिचार दोष की गंध की भी कल्पना नहीं करनी चाहिए। भगवान का प्रेम, प्रेमास्पद एवं प्रेमी तीनों एक ही हैं। वे चेतन, दिव्य और अलौकिक हैं। अतः उन भावना से प्रेम करने पर प्रेमी उनके परम दिव्य चिन्मय धाम को चला जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि श्रुतियां ही गोपियों के रूप में होकर आई थी। कई कहते हैं कि वालखिल्य आदि ऋषिगण ही गोपियों के रूप में होकर आए थे। कई लोग यह भी कहते हैं कि जो भक्त भगवान के परम धाम में उनकी सामीप्य मुक्ति को प्राप्त हो गए थे वे ही गोपियों के रूप में भगवान के परिकर होकर आए थे। अतः समझना चाहिए कि गोपियां कितनी अद्भुत और उच्च कोटि की थी। यह गोपियों का आदर्श प्रेम है। जिन गोपियों के स्मरण करने मात्र से भी स्मरण करने वाले का काम भाव नष्ट हो जाता है, उनमें काम वासना की कल्पना करना महान मूर्खता है। श्री राधिका जी के प्रेम का तो कहना ही क्या है। वह तो बिल्कुल विशुद्ध था ही। काम की तो उनमें गंध भी नहीं थी। वे तो भगवान की प्रेममयी शक्ति थी। वे भगवान को आह्लादित करने के लिए ही प्रकट हुई थी।
उनका परस्पर आमोद प्रमोद एवं प्रेम का व्यवहार लीलामय था। दोनों एक ही थे, दोनों परस्पर एक दूसरे को आह्लादित करते रहते थे। वात्सल्य, माधुर्य, दास, सख्य और शांत आदि जितने भी भाव हैं, उन सबसे बढ़कर विशुद्ध प्रेम भाव है। यह परम आदर करने योग्य है। विशुद्ध प्रेम का जो भाव है वह सबसे ऊंचा है। भक्ति से भी यह भाव ऊंचा है। यह भक्ति का ही फल है। यहाँ प्रेम और प्रेमास्पद में इतनी एकता है कि उनके लिए कोई उदाहरण ही नहीं है। यहाँ तो जाति से वास्तव में एक होते हुए भी प्रेमास्पद और प्रेमी स्वरूप से अलग अलग रहते हैं। उपर्युक्त श्री कृष्ण और श्री राधा जी के जैसे परम प्रेम को प्राप्त होने पर फिर वहाँ प्रेमी और प्रेमास्पद में कोई छोटा बड़ा नहीं रहता। दास्य भाव में भगवान सेव्य और भक्त सेवक होता है, किंतु इस परम प्रेम में यह बात नहीं है। यहाँ तो दोनों एक हैं। इस परम प्रेम में सब भावों से ऊपर उठकर प्रेमी एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। भगवान के प्रति जो दास्य भाव होता है उसमें दोनों समान नहीं है, स्वामी सेवक भाव है। किंतु उक्त प्रेम भाव में इस प्रकार से छोटा बड़ा नहीं है। यह तन्मयता प्रधान अवस्था है। इसमें दोनों एक दूसरे को आह्लादित करते हैं। उक्त स्थिति माधुर्य भाव से भी ऊंची है, क्योंकि स्त्री कांता है, स्वामी के प्रतिकूल कार्य न हो इसका वह पूरा ध्यान रखती है। उसमें पति की आज्ञा के पालन का भाव है तथा पति के साथ उसका सत्कार, मान और आदर का व्यवहार होता है। किंतु जब सब भावों से ऊपर उठकर परम प्रेम हो जाता है, वहाँ न तो आज्ञा पालन का भाव है और न एक दूसरे के साथ सत्कार, मान और आदर का भाव रहता है, क्योंकि दोनों का वहाँ समान भाव है। यह प्रेमावस्था तीनों गुणों से अतीत है। यहाँ सात्विक गुण और प्रभाव को लेकर प्रेम नहीं है, स्वाभाविक प्रेम है, क्योंकि यह गुण और प्रभाव से ऊपर उठी हुई केवल चिन्मय स्थिति है। उक्त स्थिति वात्सल्य भाव से भी ऊंची है। वात्सल्य भाव में जैसे यशोदा मैया श्री कृष्ण को लाठी दिखाकर डराती हैं और वे भी डरते हैं, किंतु प्रेम की इस निर्भय अवस्था में उस प्रकार एक दूसरे से भय का व्यवहार में भी अत्यंत अभाव है। जब दोनों एक हो जाते हैं तब फिर कौन किसका भय करे। साख्य भाव में भी कहीं भय और आदर का भाव देखा जाता है। भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखलाया। वह उस रूप को देखकर डर गया और स्तुति प्रार्थना करने लगा, किंतु जो साख्य भाव से ऊपर उठ जाता है और परम प्रेम को प्राप्त कर लेता है, उसमें आदर, सत्कार, मान, भय, लज्जा आदि कुछ भी किंचित मात्र भी नहीं रहते। वहाँ दोनों प्रेम स्वरूप हो जाते हैं। वहाँ भेदभाव की कल्पना करना मूर्खता है। वास्तव में भक्त एवं भगवान दोनों प्रेम के एक ही रूप हैं, केवल देखने में पृथक की भांति दिखलाई पड़ते हैं। इस श्रेणी में पहुँचे हुए प्रेमियों में सबसे ऊंचा स्थान श्री राधिका जी का है। ये भगवान की उच्च कोटि की प्रेमिका हैं। भगवान एवं श्री राधिका जी दोनों गुणों से ऊपर उठे हुए हैं। गुणों के द्वारा राधा जी प्रभावित नहीं हो सकती। यह विशुद्ध प्रेम आनंदमय सच्चिदानंद घन ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। कितने ही लोगों का कहना है कि प्रेम ही दो भावों में विभक्त है, एक शक्तिमान एवं दूसरा शक्ति। राधिका जी शक्ति एवं भगवान शक्तिमान है, किंतु उपयुक्त परम प्रेम तो
इससे भी ऊंचा है। सब भावों को लांघ कर जो एक परम प्रेम भाव है, वहाँ दोनों में अभेद है, क्योंकि वहाँ फिर शक्ति और शक्तिमान का भेद नहीं रहता, एक ही चीज रहती है। केवल देखने में दो रूप से प्रतीत होते हैं, वस्तुतः श्री राधिका जी तथा श्री कृष्ण एक ही हैं। गोपियों का भी भगवान में इसी प्रकार का प्रेम था। इस प्रेम में यदि कोई विलासिता की कल्पना करे तो कल्पना करने वाले की भूल है। इस प्रेम में लज्जा, संकोच, भय, काम का नाम निशान भी नहीं है। गोपियों का उपर्युक्त परम विशुद्ध प्रेम भाव था, जिनके प्रेम को देखकर उद्धव भी गोपियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। यदि उन गोपियों का भगवान श्री कृष्ण में विशुद्ध प्रेम न होता तो उद्धव जी गोपियों की इतनी प्रशंसा नहीं करते, किंतु गोपियों का पवित्र एवं विशुद्ध भाव था, जिसको देखकर उद्धव जी भी चकित एवं विस्मित हो गए। अतएव हम लोगों को भगवान में उपयुक्त विशुद्ध प्रेम करने के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। अस्तु भक्तों, हमारी यह गोपियों के विशुद्ध प्रेम का रहस्य की कथा आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।